हे गाइस, मेरा नाम है मोहित कपूर। आपका स्वागत है द वर्ल्ड नेक्स्ट डोर व्लॉग्स में। तो आज हम डिलीवरी करने वाले हैं और मैं जर्मनी बर्लिन में हूँ। तो आज आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे रहेगा एक डिलीवरी बॉय की लाइफ यहाँ पे। तो मेरा आज पहला दिन है। तो ये मेरी साइकिल है, ये आप देख सकते हो कि ये मेरी पीछे साइकिल है। और ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। इसकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मैक्सिमम। और फ़िलहाल 5:10 हो रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री है, फील्स लाइक 1। तो शुरुआत करते हैं। मैं अभी सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑर्डर का क्या सीन है। तो मैं जनरली पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, बस ये दिखाऊँगा कि यहाँ पे लाइफ कैसे हम लोग देखते हैं, एक डिलीवरी बॉय का क्या सीन रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी साइकिल स्टार्ट कर ली है। अब मैं यहाँ से पहले U-Bahn पकड़ूँगा। U-Bahn बेसिकली अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो वो मुझे 15 मिनट में सिटी सेंटर पहुँचा देगी। तो अब देखते हैं वहाँ पे सिटी सेंटर पहुँचने के बाद मैं आपको वहाँ का क्या सिनेरियो है वो दिखाता हूँ। तो ठंड है, मैंने हीटिंग ग्लव्स पहन रखे हैं अपने, ये बैटरी से चार्ज हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली काम भी कर रहे हैं। तो बाकी एक चीज़ है यहाँ पे जर्मनी में जो बोलते हैं विंटर डिप्रेशन। शाम के 5:10-15 है ऑलमोस्ट। तो आसमान देख सकते हो आप। तो यहाँ पे सनसेट अभी 3:50 पे हो जाता है। तो ये जो डिप्रेशन बोल रहे हैं वो यही बोलते हैं कि दिन की जो डे लाइट है ना वो बहुत कम है। 7:30 के आसपास सनराइज़ होता है और अभी आने वाले टाइम में कुछ 10-15 दिनों में 3:30 तक हो जाएगा सनसेट। तो इन लोगों को सनलाइट मिलती ही नहीं है, और जो भी 7-8 घंटे की सनलाइट मिलती है ना उसमें क्लाउडी रहता है, ऑलमोस्ट क्लाउडी रहता है हर दिन। तो लाइट उतनी प्रॉपर आ नहीं पाती। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वार्म लाइट यूज़ करते हैं अपने रूम्स में। जर्मनी में देखोगे ना ज़्यादातर बहुत ही वार्म लाइट यूज़ करते हैं। अभी पीछे देख रहे होगे, ये जो पीछे स्ट्रीट लाइट है ये भी वार्म है। तो मतलब काफ़ी घर में भी ना काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और ये एक साइकोलॉजिकल इनका रीज़न है कि कहते हैं कि सनलाइट नहीं मिलती है तो ये सन जैसी लाइट यूज़ करते हैं, थोड़ी वार्म। तो उनसे इनको लगता है कि हाँ थोड़ा अभी भी है, लाइट दिख रही है इनको। क्योंकि बाहर जाते हैं तो बिल्कुल जैसे इंडिया में 6-7 बजे का टाइम होता है ना, वैसे ही टाइम रहता है, वैसे ही सीन रहता है यहाँ पे। तो मैं पहुँच गया हूँ फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन पे। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट। सिटी सेंटर में पहुँच के मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो अब मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। हम सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं। तो मेरे को एक ऑर्डर आ चुका है। तो मैं आपको एड्रेस नहीं दिखा सकता क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी और यहाँ के लॉज के अगेंस्ट में है वो। तो ये है कि हाँ, अभी मेरे पास जो साइकिल है, मैं साइकिल दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास साइकिल है, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये मेरा थर्मो बैग है। और इसका जो रेंज है वो 6 to 8 आवर्स चल जाती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड इट। मैं अब आपको रेस्टोरेंट लेके चलूँगा कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैसे पिक करते हैं, उसके बाद कस्टमर को कैसे डिलीवर करना है वो दिखाऊंगा। पहुंच चुके हैं, ये एक रेस्टोरेंट है। अब इस रेस्टोरेंट से हमें पिकअप करना है। तो लेट्स सी क्या सीन रहता है, मैं दिखाता हूँ। और वो रही हमारी साइकिल खड़ी है। ऑर्डर ले लिया रेस्टोरेंट से। ये हमारा ऑर्डर है डिटेल, और इसको मैं बैग में डाल देता हूँ, थर्मो बैग में। और उसके बाद हम शुरू करेंगे कस्टमर के एड्रेस पे जाके। ठीक है, कस्टमर के घर पहुँच गए हैं और ये उनका ऑर्डर है। तो देख सकते हो यहाँ पे बेल ऐसे होते हैं। तो अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उसका बेल दबा के मैं उसको ही ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि मेरी सक्सेसफुली 1 डिलीवरी कंप्लीट होने के सक्सेसफुली एक ऑर्डर दे दिया है। और अब इसके बाद अब हम वापस से थोड़ा सिटी की तरफ जाएंगे कि थोड़ा सिटी से बाहर आ रखा हूँ मैं। तो भाई कहने की बात ये है, ये मेरी साइकिल है। एक चीज़ और बताता हूँ पहले मैं कि ये साइकिल इलेक्ट्रिक है, इसमें ये ठंड से बचने के लिए है। और बाकी मैं इसको लॉक करके जाता हूँ क्योंकि यह कहते हैं इंडिया में चोरी होती है, बाकी जगह सारे सेफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी जगह एक ही हाल है। यहाँ पे अगर ये साइकिल खड़ी है ना 5-7 दिन के लिए भी खड़ी रहेगी, तो कोई पहले इसका टायर लेके जाएगा, फिर पैडल, फिर रिम, फिर इसकी इवन गद्दी, बेल तक, ब्रेक्स तक साथ चोरी करके लेके जाते हैं। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ ही बचती। सीन है कि अपनी चीज़ खुद सेव करके रखनी पड़ती है, दुबई जैसा नहीं है। तो
बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी होती है, इवन साइकिल, गाड़ी, ये सब बहुत बहुत कॉमन है। और पुलिस पे रिपोर्ट करोगे तो सब चीज़ें मतलब लाइक ऐसी है, सेम ही है। भाई ठंड बहुत है यहाँ पे, फील्स लाइक 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री होगा। तो हीटिंग ग्लव्स इसलिए काम आते हैं मेरे। तो मैं तो पूरा पैक होके चलता हूँ क्योंकि मेरे को तो आदत नहीं है इतनी ठंड में रहने की। क्या रहता है, गर्मी में आप ज़्यादा काम कर सकते हो। गर्मी में जो सनसेट होता है वो 10-10-13 के आसपास रहता है, तो मतलब जो लाइट रहती है वो काफ़ी 11-11 बजे तक रहती है। अभी क्या है ना, सर्दियों में बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है और काफ़ी डिम डिम सा रहता है, कुछ ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस नहीं रहती बाहर, डे लाइट अच्छी नहीं है। तो इस चक्कर में एक तो थोड़ा मन भी नहीं करता निकलने का, दूसरी चीज़ काम ज़्यादा होता भी नहीं है क्योंकि एज़ यूजुअल आप निकल रहे हो 3-3:30 बजे और अंधेरा हो रहा है। आप समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है और ठंड इतनी होती है कि वो 50 से बाहर होती है। अभी तो मैंने हीटिंग ग्लव्स ले रखे, लेकिन हर कोई हीटिंग ग्लव्स यूज़ नहीं करता है। मेरे को मेरे हाथों में ठंड लगती है, इसलिए मैंने हीटिंग ग्लव्स ले रखे हैं और मैंने स्नो शूज़ पहन के रखे। तो कई लोगों को देखा है वो लोग बिना हीटिंग ग्लव्स के काम करते हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप सर्दी में 4 to 6 आवर की शिफ्ट लगा सकते हो, बट गर्मियों में आप 12 आवर की शिफ्ट भी लगा सकते हो। तो मैं फुल टाइम तो नहीं करता ये काम, मिनी जॉब करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ने आया था और बाकी चीज़ें भी देखनी है, एक्सप्लोर करना है। बाकी अपने कोर्सेज़ ले रखे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़, उनको भी देखना है क्योंकि यहाँ पे बिना स्किल सेट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि जर्मनी आ जाओ और यहाँ पे आप पैसा छापने लग जाओगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर लेबर बनने के लिए आना है तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। बाकी अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कोर्सेज़ वगैरह तो लेने ही पड़ेंगे। इवन जर्मन लैंग्वेज के बिना यहाँ पे कोई आ रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है उसके लिए, वो सिर्फ लेबर ही रह जाएगा। और जहाँ डिलीवरी जॉब की बात है, मैंने क्यों चूज़ की, इसलिए करी है क्योंकि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कोई कुछ लाइक कह नहीं सकता कि तुमने, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, बहसबाजी या फिर टाइम पे नहीं आना, काम सही से नहीं कर रहे। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट टाइप जॉब है, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे जो मेजर फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं वो है उबर ईट्स, बोल्ट, लिफ्रांडो और फ्लीटरी करके एक नई आई है, वो भी है। तो ये 4-5 कंपनीज हैं, उसमें आप अपना आराम से काम कर सकते हो। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको करना है तो जस्ट अ टेम्प्रेरी जॉब, नॉट अ परमानेंट वन। काफ़ी लोग आते हैं, इसको चूज़ करते हैं, लेकिन वो यहीं के यहीं रह जाते हैं, वो आगे कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसको सिर्फ एज अ टेम्प्रेरी जॉब रखना। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है तो मिनिमम वेजेस सभी पे इक्वली है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी जॉब में कुछ ज़्यादा पैसा है। हाँ, उनके लिए ज़्यादा जो ब्लैक में काम करते हैं, जो बाकी आपको पता ही है, मैं पूरा बता नहीं सकता ब्लैक में कैसे काम करते हैं ये लोग। बट वो लोग अनक्वालिफाइड होते हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, वो 12th पास या फिर डंकी लगा के आए हुए लोग होते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर फुल टाइम 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं दिन के। बट ये कोई लाइफ नहीं है। जर्मनी में होके, यूरोप में रह के अगर आप लाइफ नहीं जी पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर ऑल है तो ये डिलीवरी जॉब ही। तो यही कहानी थी आज की, कि डिलीवरी जॉब में लोगों को एक आइडिया लग जाए कि क्या होता है काम। मैं पूरी चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, कस्टमर का एड्रेस या फिर फेस वगैरह, क्योंकि वो चीज़ें ना प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। वो हम यहाँ पे किसी से बिना पूछे उनकी वीडियोस नहीं बना सकते। तो ये था आज की ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डिलीवरी जॉब काम करती है जर्मनी में। और बाकी मैं और भी ब्लॉग्स बनाता रहूँगा और अच्छे इन्फॉर्मेटिव, और भी अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।